लीगल ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स एवं उनकी ड्राफ्टिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कारण बताओ नोटिस का जवाब। कारण बताओ नोटिस का जवाब का विषय है स्पष्टीकरण देने के विषय में। अर्थात यदि आपको डिपार्टमेंट में कोई नोटिस जारी किया गया है तो आप उस नोटिस का जवाब स्पष्टीकरण किस प्रकार देंगे, इसकी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रदान किया गया कारण बताओ नोटिस का जवाब देना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में ये जवाब देना होता है। इसे हम शोकास नोटिस भी कहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कारण बताओ नोटिस का जवाब स्पष्टीकरण देने के विषय में। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सेवा में, उसके बाद दिनांक, जैसे कि यहाँ पर दिनांक दी गई है 23/07/2022 एवं किसको यह जवाब दे रहे हैं। अर्थात आपको शाखा प्रबंधक द्वारा नोटिस भेजा गया था, उसको आप ये जवाब दे रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को ये जवाब दे रहे हैं उसका नाम, उसका पोस्ट यहाँ पे लिखा है शाखा प्रबंधक, नेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ओखला, दिल्ली। अब इसमें आपको सबसे पहले विषय लिखना है कि स्पष्टीकरण देने के विषय में। अब प्रसंग कि आप किस पत्र का जवाब दे रहे हैं। आपके द्वारा भेजा गया पत्र क्रमांक 19 दिनांक 22/07/2022 को मुझे प्राप्त हुआ। अर्थात आपको अधिकारी जो बैंक मैनेजर है उसके द्वारा आपको जो पत्र भेजा गया था उस पत्र का क्रमांक और दिनांक यहाँ पे प्रसंग में लिखना जरूरी होता है। इसके बाद आपको लिखना है महोदय कारण, स्पष्टीकरण क्या है आपका। जैसा कि आपको बताते हैं कि मैं कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर के पद पर तैनात हूँ और मेरे द्वारा गत दिनों कार्य में विफलता के कारण बताओ और नोटिस दिया गया। अर्थात जो व्यक्ति है जो जवाब दे रहा है वो है कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर, और जवाब किसको दे रहा है, जवाब दे रहा है प्रबंधक, शाखा प्रबंधक महोदय को। कारण क्या है इसमें कि कार्य की विफलता के कारण एक नोटिस जारी किया गया था, उसका यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। तो इसमें आगे लिखते हैं कि जो कि हकीकत से परे है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कंपनी के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के साथ कार्य किया एवं कंपनी द्वारा दिए गए कार्य को समय सीमा पर पूरा किया, परंतु उसके बाद भी मुझे कार्य सही तरीके से न करने का आरोप लगाया, जो कि बेबुनियादी है। अतः श्रीमान जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करें अथवा मुझे लापरवाही बरतने के लिए मेरे खिलाफ जो कार्यवाही की गई है उसको समाप्त करें। और यदि ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो आप मुझसे सीधे संपर्क करें। धन्यवाद। अब जिस व्यक्ति ने जो जवाब दिया है उसका नाम आपका विश्वासी, जैसे यहाँ पर नाम लिखा गया है, पद लिखा है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और उसमें जिस जगह काम कर रहा है नेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ओखला, दिल्ली। इस प्रकार से उसको ये जवाब देना है। कारण बताओ नोटिस में आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि जब यदि आपके पास कोई कारण बताओ नोटिस आता है तो उसका जवाब में आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना है। प्रथम, यदि आप कारण बताओ नोटिस का जवाब लिख रहे हैं तो हमेशा ही विनम्र भाषा का प्रयोग करें। मतलब आपकी भाषा विनम्र होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी भाषा विनम्र नहीं होगी तो इसको कानूनी रूप भी दिया जा सकता है। अर्थात आपकी इस जवाब पर कंसीडरेशन नहीं होगा, आपको मतलब आपका
जो भी आपके साथ हुआ है उसको कानूनी कार्रवाई में लिया जा सकता है, इसलिए अपनी भाषा को आप विनम्र रखें। दूसरा, जब भी आप हम कारण बताओ नोटिस का जवाब लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि कम शब्दों में ही उच्चाधिकारी को अपनी बातों को समझा सकें। तीसरा, कारण बताओ नोटिस का जवाब लिखते समय हमेशा अपने उच्च अधिकारियों को श्रीमान, महाशय आदि शब्दों से संबोधित करें। कारण बताओ नोटिस का जवाब जब भी लिखें, साथ में आपकी छुट्टियां या फिर अपने द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेखन जरूर करें, अर्थात आपने अपने सर्विस के दौरान जो भी अच्छे कार्य किए हैं उसका उल्लेखन जरूर करें। तो इस प्रकार कारण बताओ नोटिस का जवाब स्पष्टीकरण देने के विषय में दिया जा सकता है। यहाँ पर आज इसका फॉर्मेट आपको बताया गया। आपको हमारा ये फॉर्मेट कैसा लगा इसकी आप हमें अवश्य जानकारी दें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।